हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं आपके सामने हूँ। इस बार हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास एम्फीबिया, वर्टिब्रेटा की एक इम्पॉर्टेंट क्लास एम्फीबिया। इसको अपन इस तरह से भी बोल सकते हैं कि वर्टिब्रेटा में इस क्लास के पास अकेली यही ऐसी क्लास है जिसके पास कोई एक्सोस्केलेटन नहीं है। इस वजह से स्किन को मॉइस्ट रखा गया है, स्किन के ऊपर पॉइजन ग्लैंड्स दी गई हैं ताकि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो बाकी वर्टिब्रेटा से इनको अलग करता है, सेपरेट करता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ओनली क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा विदाउट एनी एक्सोस्केलेटन। स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन नहीं होने का इनको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास मॉइस्ट स्किन होती है। मॉइस्ट स्किन होने के साथ साथ इनकी स्किन के ऊपर पॉइजन ग्लैंड्स होती हैं जिनसे सीक्रेटेड पॉइजन्स सामने वाले प्रे को किल कर सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर सकते हैं। तो ये क्लास एम्फीबिया की कैरेक्टरिस्टिक। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन क्लास एम्फीबिया। नेम के मीनिंग के साथ अपन यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट कर रहे हैं एम्फीबिया से। क्लास एम्फीबिया क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं? तो देखिए आप, एम्फी का मतलब होता है बोथ यानी टू। बायोस का मतलब, बिया मतलब बायोस, और बायोस का मतलब घर या हैबिटेट। तो ये दो तरह की हैबिटेट कौन कौन सी? एक फ्रेश वाटर हैबिटेट और दूसरी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। तो दोनों में ये सक्सेसफुली रह सकते हैं, इसलिए हम इसको एम्फीबिया कह रहे हैं। देखिए याद रखना है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हम यहीं पर कवर कर रहे हैं। क्या? फ्रेश वाटर कंडीशन एम्फीबिया से लिंक्ड है। मतलब अगर ये स्टेटमेंट लिखा हो कि सम एम्फीबियंस आर प्रेजेंट इन सी या मेरीन वाटर, तो ये स्टेटमेंट हमेशा गलत रहेगा। एक भी एम्फीबियन मेरीन में नहीं है, इस सिलेबस के हिसाब से अपन चेक कर रहे हैं। तो एम्फीबिया हमेशा फ्रेश वाटर और उसी पानी के आसपास की जो लैंड है वहाँ पर रह करके अपनी लाइफ स्पेंड करना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एम्फीबिया के वर्ड का मीनिंग। अब एक एक करके हम पॉइंट्स ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हम इनके हैबिटेट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। एम्फीबिया किस तरह के हैबिटेट को रिटेन करते हैं, पसंद करते हैं रहना? तो हैबिटेट्स, कुछ एम्फीबियंस ज़्यादातर टाइम लैंड के ऊपर निकालते हैं, मतलब अपनी लाइफ का मैक्सिमम टाइम लैंड के ऊपर ब्रीडिंग के लिए वो पानी में जाते हैं। क्योंकि ब्रीडिंग के लिए पानी में जा रहे हैं, एगले करने के लिए इनको एक्वेटिक एनवायरनमेंट आज भी चाहिए, इसलिए हम इनको प्राइमरीली एक्वेटिक बोलेंगे। तो ब्रीडिंग वाटर में हो रही है, फर्टिलाइजेशन पानी में हो रहा है, इसलिए हम प्राइमरीली एक्वेटिक बोल रहे हैं। तो देखिए हैबिटेट में कुछ ज़्यादातर टाइम लाइफ स्पैन का लैंड के ऊपर बिताते हैं। तब इसमें एनसीईआरटी ने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे ब्यूफो, जिसको हम टोड भी कहते हैं। हमारे घरों में जो मेंढक आ जाते हैं वो एक्चुअल में टोड है, वो मेंढक नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं एम्फीबियस कंडीशन, दोनों जगह पर सक्सेसफुली रह सकते हों, तब हम इनको एम्फीबियस ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। इसमें कोई एग्जाम्पल आएगा क्या? इसमें बेस्ट एग्जाम्पल आएगा फ्रॉग। तो ब्यूफो एम्फीबियस कंडीशन के साथ एग्जाम्पल है फ्रॉग। फिर इसके बाद पूरी तरह से एक्वेटिक, पानी के अंदर ही नज़र आ रहे हैं। एक्वेटिक में फुली एक्वेटिक कंडीशन, तब इसमें कुछ एक एग्जाम्पल्स हैं जो मड के अंदर रहना पसंद करते हैं, उसके बाहर नहीं आते। तब एक्वेटिक कंडीशन में जैसे हम ये बोल सकते हैं, लैंड पर कभी कभी गलती से आ जाते हैं, ज़्यादातर कंडीशन में ये ब्लाइंड स्नेक्स हैं जो एक्वेटिक फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। तो दोस्तों ये इनके हैबिटेट से रिलेटेड कंडीशन। सेकंड, हम इनकी हैबिट्स को देख लेते हैं, किस तरह की हैबिट्स को ये रिटेन करते हैं। तब देखिए एम्फीबियंस हमेशा से सॉलिटरी हैं, एक बॉडी सभी फंक्शन करने में कैपेबल हो, तब हम इसको सॉलिटरी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद कोई पैरासाइट है क्या? नहीं, सारे के सारे
फ्री लिविंग कंडीशन के साथ जिंदा रहते हैं। कोई ससाइल फॉर्म है क्या? नहीं है, सबको घूमना फिरना आता है, यानी सब के सब फ्री स्विमिंग या मूविंग कहलाएंगे। पानी में है ज़्यादातर फॉर्म तो फ्री स्विमिंग अपन लिख सकते हैं, मूविंग भी अपन यहाँ पर बोल सकते हैं। तो फ्री स्विमिंग या फ्री मूविंग कंडीशन। तो दोस्तों ये पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। बिल्कुल मैं कोशिश कर रहा हूँ टेक्स्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही लूँ, और फिर उसके बाद अपन इसकी बॉडी फीचर कैरेक्टरिस्टिक इसको अपन ले रहे हैं। देखिए अब थर्ड पॉइंट, हम इनके बॉडी फीचर्स पर आ जाते हैं। बॉडी फीचर्स ये किस तरह के हैं इसको अपन देख रहे हैं। तब देखिए बॉडी फीचर्स में फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं किसको? इनकी स्किन को। स्किन कैसी है? तो मैंने इंट्रोडक्शन में जो बोला था वही यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, विदाउट एक्सोस्केलेटन इनकी स्किन प्रेजेंट होती है। एक्सोस्केलेटन नाम की कोई चीज़ नहीं है एक्सोस्केलेटन। स्किन कैसी है? स्किन मॉइस्ट होती है और ग्लैंडुलर होती है। मॉइस्ट स्किन है और ग्लैंडुलर है। इसमें कौन सी ग्लैंड्स हो सकती हैं? तो ये भी याद रखना है, पॉइजनस ग्लैंड्स स्किन के ऊपर लगी रहती हैं, ये प्रेजेंट हैं। तो देखिए स्किन विदाउट एक्सोस्केलेटन है, मॉइस्ट और ग्लैंडुलर स्किन होती है। इस पर पॉइजनस या पॉइजन ग्लैंड्स, ये पॉइजनस सीक्रेशन वाली ग्लैंड्स ये लगी रहती हैं। फिर देखिए बॉडी, इस बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैसे? हेड तो हमें डिस्टिंक्टली दिख रहा है, बाकी बॉडी एक जैसी नज़र आती है। एक जैसी बॉडी में जब डिमार्केशन ना हो तो हम इसको बोल देते हैं ट्रंक। तो बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हेड प्लस ट्रंक के अंदर। तो बॉडी की ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, हेड और ट्रंक के अंदर बॉडी डिवाइडेड है। फिर आ जाते हैं इनके हाथ और पैरों को ढूंढते हैं, यानी लिम्स। तब देखिए लिम्स ज़्यादातर में 2 पेयर्स हैं और कैसे हैं? 5 फिंगर वाले हैं, पेंटाडेक्टाइलस कहलाएंगे। फिर लिम्बलेस एम्फीबियन का कोई एग्जाम्पल या कहीं पर कोई एक्सेप्शन? तब देखिए यहाँ पर कुछ एम्फीबियंस हैं जैसे ब्लाइंड स्नेक, इनके पास लिम्स नहीं है, तब ये देखने में बिल्कुल स्नेक की तरह नज़र आते हैं। ठीक है, तो देखिए लिम्स 2 पेयर्स हैं, 5 फिंगर वाले हैं, तो हम इनको बोल रहे हैं पेंटाडेक्टाइलस। पेंटा यानी 5, डेक्टाइल्स यानी डिजिट्स, तो 5 डिजिट्स वाली यहाँ पर लिम्स प्रेजेंट हैं। 1 4 लिम्स 1 पेयर, हाइंड लिम्स भी 1 पेयर, ऐसे करके ये 2 पेयर्स ऑफ लिम्स लिए हुए प्रेजेंट हैं। ब्लाइंड स्नेक इसका बहुत बहुत अच्छा सा एक एग्जाम्पल है जिसमें लिम्बलेस कंडीशन मिलती है। तो इसको अपन क्या लिख रहे हैं? देखो मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, आपको याद रह जाएगा। क्या बोल रहे हैं इसको? लिम्बलेस एम्फीबियन, इसको हम बोल रहे हैं लिम्बलेस एम्फीबियन। तो दोस्तों मैंने इसको अलग से लिख दिया, याद रखना है आपको, ये लिम्बलेस एम्फीबियन के नाम से जाना जाता है। ब्लाइंड स्नेक्स कोई फेमस एग्जाम्पल है क्या? इसमें 2 एग्जाम्पल हैं, एक एनसीईआरटी ने दिया है, एक कहलाता है इक्थियोफिस, दूसरा कहलाता है जिम्नोफिस। ये दोनों ब्लाइंड स्नेक हैं, केव ड्वेलर्स हैं, मड ड्वेलर्स हैं, मड के अंदर रहते हैं, तब इनको कुछ दिखेगा नहीं, तो नेचर ने इनको इनकी आईज को एक मोटी स्किन से कवर कर दिया है। तो आईज कवर्ड है, इतनी मोटी है कि उसके आर पार नहीं देख सकते, इसलिए अपन इनका नाम रख रहे हैं ब्लाइंड स्नेक्स। ठीक है, 4th पॉइंट पर आ जाते हैं। देखिए 4th पॉइंट, ये रेस्पिरेशन किससे कर रहे हैं इसको अपन देख रहे हैं। तब यहाँ पर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर क्या है? रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इनके पास
देखिए सबसे कॉमन स्किन होती है, फिर लंग्स भी काम करते हैं, स्किन, लंग्स, इसके थ्रू ये रेस्पिरेशन कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं? स्किन के थ्रू कर रहे हैं, लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन कर रहे हैं। और कभी कभी बक्कल कैविटी से भी रेस्पिरेशन कर लेते हैं, जैसे फ्रॉग, बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन ये कहलाएगा। तो स्किन के थ्रू डिफ्यूजन ऑफ गैसेस देखने को मिल रहा है। इसके लिए स्किन एक रेस्पिरेटरी डिफ्यूजन सरफेस का काम करती है। एक बार मैं जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूं। जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस कैसे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का काम करती है, उसके पास तीन इंपॉर्टेंट क्वालिटीज, बाकी तो हैं ही, तीन जरूरी हैं। कौन कौन सी? उसका बहुत ज़्यादा पतला होना, उसका हमेशा मॉइस्ट रहना, उसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होना। तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हमें एक, दो, तीन जगहों पर मिल रही हैं, इसलिए हम इनको रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर्स ये नाम दे रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ये है। फिर आ जाते हैं फिफ्थ पॉइंट, सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों सब कुछ एनसीईआरटी ही है, बस मैं इनको पॉइंट वाइज या हेडिंग करके लिख रहा हूं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनके पास क्लोज टाइप का है, ठीक है। तब हार्ट को मैं देखूं, हार्ट में कितने चेम्बर्स मिल रहे हैं? तो हार्ट में 3 चेम्बर्स ये प्रेजेंट होते हैं। 3 चेम्बर वाला हार्ट है, जिसमें से 2 ऑरिकल्स हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। 2 ऑरिकल्स और 1 वेंट्रिकल, टोटल 3 चेम्बर्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। ये इसके हार्ट की कैरेक्टरिस्टिक। इसी में अपन देख देते हैं ये कोल्ड ब्लडेड है या वार्म ब्लडेड, तो ये भी याद रखना है। एम्फीबिया फिश की तरह कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। किस में आएंगे? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में। तो देखिए मेरे साथ साथ आप ये तैयार करते रहिए, बहुत अच्छे से अपन कवर करते चल रहे हैं। अगर थोड़ा बहुत पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी हिलता भी है तो भी अपने को घबराने की बात नहीं है। एक आध पॉइंट आपको, अभी तो बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही मैं चल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं लिखा है। तो अपन इसको फॉलो करते हुए चलें तो हम बड़े अच्छे से स्कोर कर लेंगे। तो देखिए ये बॉडी फीचर हमने लास्ट पॉइंट क्या लिया था? सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 6th पॉइंट अपन ले रहे हैं। इसमें अपन क्या कर रहे हैं? इसमें हम क्लोएका, इसकी बात कर रहे हैं। क्लोएका क्या होता है? ये एक कॉमन चेम्बर होता है, कॉमन चेम्बर है, ठीक है। किसका? ऑफ डाइजेस्टिव excretory and reproductive tracts, इनका ये कॉमन चेम्बर है, जिसको हम नाम क्या दे रहे हैं? क्लोएका। तो क्लोएका इनकी कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट फीचर है। क्लोएका इनके पास प्रेजेंट होता है, सबके पास क्लोएका प्रेजेंट है। एम्फीबिया की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। फिर आ जाते हैं सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स में सबसे पहले आईज ये प्रेजेंट होती हैं। कितनी होती हैं? 1 पेयर। किससे कवर्ड रहती हैं? आईलिड्स से। तो आईलिड्स प्रेजेंट होती हैं। तब एक अपर आईलिड, एक लोअर आईलिड और तीसरी
क्या कहलाती है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के नाम से भी ये थर्ड आईलेट जानी जाती है। तो इनके पास तीनों आईलेट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आ जाते हैं हम ईयर पर। सेंस ऑर्गन में ये आई की बात की हमने, आईलिड्स की, है ना, और आईज की बात की। अब हम बात कर रहे हैं ईयर्स की। ईयर्स प्रेजेंट हैं, किसके थ्रू रिप्रेजेंटेड हैं? ये टिम्पेनम के थ्रू पहचाने जाते हैं। टिम्पेनम इनके पास, यानी कान का जो पर्दा है वो सुपरफिशियल है, स्कल के ऊपर पीछे की तरफ लगा हुआ है। तो ईयर्स जो हैं वो इसी के थ्रू जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो देखो आप, ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इस ग्रुप से रिलेटेड है। एक बार हम आउट ऑफ एनसीईआरटी एक पॉइंट और लिख लेते हैं। क्या है देखिए, ये है 7th पॉइंट, 8th पॉइंट, है ना। नेक्स्ट पॉइंट ये क्या है? एक्सक्रीशन। किससे हो रहा है? तब याद रखना है, इनके पास एक्सक्रीशन के लिए मीजोनेफ्रिक किडनीज ये मिलेंगे। मीजोनेफ्रिक किडनीज क्या होती है, मैं एक्सक्रीशन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, है ना। तो मीजोनेफ्रिक किडनीज ये प्रेजेंट हैं एक्सक्रीशन के लिए। और नाइट्रोजिनस वेस्ट इनके पास क्या है? नाइट्रोजिनस वेस्ट इनके पास NH3 मतलब अमोनिया होता है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट अमोनिया ये प्रेजेंट होता है। तो ये इनकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट अमोनिया ये प्रेजेंट है, इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है ये। अब आ जाते हैं हम रिप्रोडक्शन पर। रिप्रोडक्शन, तब देखिए यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्रेजेंट होता है। फिर सेक्सेस कैसे होते हैं? यूनाइटेड या सेपरेट, मतलब यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल। तो याद रखना है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। सेक्सेस सेपरेट का मतलब यूनिसेक्सुअल या डायोशियस कंडीशन। तो सेक्सेस सेपरेट। फिर फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में होगा या बॉडी के बाहर यानी पानी में होगा। तो फर्टिलाइजेशन इनका पानी में होता है। जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये प्रेजेंट है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिर डेवलपमेंट, यानी जाइगोट से एडल्ट बनने तक लार्वा बन रहा है क्या? बिल्कुल बन रहा है। एम्फीबिया में ये प्रेजेंट होता है, तब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलेंगे। और इसमें फ्रॉग को रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे। इसका लार्वा क्या कहलाता है? फ्रॉग का लार्वा कहलाता है टेडपोल, ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन में। देखिए अब इसके बाद आ जाते हैं हम एग्जाम्पल्स पर। एक दो एग्जाम्पल्स हमें बाहर से लेने हैं प्रीवियस ईयर्स एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि इसमें कई बार क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी चला जा रहा है, तो हम उसी के हिसाब से एग्जाम्पल्स लेकर के इसको लिख रहे हैं। देखिए अब सबसे पहला एग्जाम्पल ये क्या कहलाता है? इसको साइंटिफिकली कहते हैं ब्यूफो। कॉमन नेम क्या है? ये कहलाता है टोड। ज़्यादातर टाइम लैंड पर बिताना पसंद करता है, हमारे घरों में आ जाता है। इसकी स्किन पर पॉइजन ग्लैंड्स लगी रहती हैं, इसलिए आपको शायद ही कोई डॉग कैट इसको खाती हुई दिखे, बिल्कुल नहीं दिखेंगे। देखो अब
इसके बाद है, हम फ्रॉग पर आ जाते हैं। इंडियन बुल फ्रॉग क्या कहलाता है? राना टिग्रीना। कॉमन नेम क्या है? इंडियन बुल फ्रॉग। इंडियन बुल फ्रॉग, राना टिग्रीना, ये इंडिया का सबसे कॉमन फ्रॉग। तो ये राना टिग्रीना के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए, ये कहलाता है इसको अपन कहते हैं हाइला। क्या है? ये कहलाता है ट्री फ्रॉग। ट्री फ्रॉग हाइला के नाम से जाना जाता है। तो ट्री फ्रॉग, हाइला। इसी तरह से फोर्थ पॉइंट, इसका साइंटिफिक नेम है सालामेंड्रा, सालामेंडर। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है टेल्ड एम्फीबियन का। फ्रॉग में टेल होती है क्या? राना में, ब्यूफो में और हाइला में, तीनों में टेल नहीं होती। तो ये एक टेल्ड एम्फीबियन इसका एग्जाम्पल है। कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है इसका सालामेंडर, सालामेंडर। फिफ्थ देखिए, इसको अपन क्या बोलते हैं? ये कहलाता है इक्थियोफिस। इक्थियोफिस। कॉमन नेम क्या है? इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्नेक या लिम्बलेस एम्फीबियन। ये इस नाम से भी जाना जाता है, लिम्बलेस एम्फीबियन या ब्लाइंड स्नेक, ये कहलाता है। तो दोस्तों, ये इसके एग्जाम्पल्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरे साथ साथ आप इसको रिवाइज करते रहिए। बिल्कुल हमने अरेंज बढ़िया से किया है, एनसीईआरटी के हिसाब से किया है इसको, तो हमें ये बहुत अच्छे से याद रखना है। एंडोस्केलेटन कभी कभी पूछ लिया गया है, तो याद रखना है इनके पास बोन से मिलकर के बना एंडोस्केलेटन होता है। ट्रू सेंस में इनके पास वर्टिब्रल कॉलम होता है। जैसे हम वर्टिब्रल कॉलम बोन से मिलकर के बना होता है। जैसे हम कॉन्ड्रिक्थीस की बात करेंगे, तो कॉन्ड्रिक्थीस के पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, पूरी लाइफ वो नोटोकॉर्ड लिए हुए प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ऐसा कोई फीचर ही नहीं है, यहाँ पर नोटोकॉर्ड नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक बार मैं वापस से बोल दूँ, आपको क्या याद रखना है? बोनी फिश और कार्टिलेजिनस फिश दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? बोनी फिश के पास नोटोकॉर्ड बिल्कुल नहीं होती है, कार्टिलेजिनस फिश के पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, परसिस्टेंट होती है, कार्टिलेज की बनी होती है, कॉन्ड्रिक्थीस की ये कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर एंडोस्केलेटन में सिर्फ और सिर्फ बोन्स हमें देखने को मिलेंगी। तो देखो आप, ये पॉइंट्स भी मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ आपको। इस ग्रुप के अंदर बोनी एंडोस्केलेटन ये प्रेजेंट होता है, बोन से मिलकर के हाथ और पैर या ये बने होते हैं, ठीक है। बट इन शार्क्स क्या प्रेजेंट है? देखो यहां पर कार्टिलेजिनस नोटोकॉर्ड ये प्रेजेंट होती है और परसिस्टेंट होती है, प्रेजेंट एंड परसिस्टेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। तो दोस्तों, ये हुआ कंप्लीट क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया की सारी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी, जो एनसीईआरटी बता रही है उसको भी हमने लिखा है, और एक आध पॉइंट अपन एनसीईआरटी के बाहर से इसको लिख रहे हैं, थोड़ा ज़रूरी है। प्राइमरीली एक्वेटिक इसलिए बोलना ज़रूरी है क्योंकि मैक्सिमम लाइफ ये ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन जो लाइफ है ये एक्वेटिक कंडीशन में स्पेंड करते हैं, इसलिए हम इनको प्राइमरीली एक्वेटिक बोल रहे हैं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट ग्रुप मैं स्टार्ट करूंगा, वो ग्रुप है
रेप्टिलिया। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इसके कुछ एक फ़ोटोज़ या वीडियो जो एनसीईआरटी ने दिया है, वो फ़ोटो मैं आपको इस अभी दिखाने वाला हूँ, इसके ठीक बाद में वो फ़ोटो हम यहाँ पर दिखाएंगे। फ्रॉग की फ़ोटो दी गई है, एक सलामेंडर की फ़ोटो दी गई है, वो हमें अच्छे से आनी चाहिए, है ना, पहचान आनी चाहिए बस, क्योंकि कई बार डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो डायग्राम हमें अच्छे से पहचानना आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक ये एम्फीबिया। थैंक यू।